हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड का पार्ट 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम चुप क्यों हो? सब कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। त्यांग के मादर को सच में इस बात से रिग्रेट हो रहा था कि तेयांग ने जोंगकुक से शादी कर लिया है और इस म्यूट से उसका एक बच्चा भी है। जोंगकुक कॉन्फ्यूज्ड लुक से अपने मदर इन लॉ को घूर रहा था। उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस किम उसे किस बात के लिए इतना सुना रही है। ओल्ड मिसेस किम फिर से कहती हैं, दैट इज योर ओन फैमिली, हाउ कैन यू बी सो क्रूएल? तुम्हारे वजह से टैंक के ऊपर किसी ने अटैक किया। कहो, तुम्हारा अगला निशाना कौन है? क्या ये हमारा किम फैमिली है? क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो और होल किम फैमिली के संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो? वाई इज योर हार्ट सो क्रूएल? हाँ, जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, और इसके पीछे किसका हाथ है? आई होप कि ये ते जल्द से जल्द पता कर ले। मैं तो बोल नहीं सकता और ना ही मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया। फिर भी कोई मुझे मारने के लिए गैंगस्टर को हमारे पीछे पेरिस भेजा। मॉम, आपको क्या लगता है एक किसी फैमिली मेंबर का काम हो सकता है ना? मिसेस किम उसे इग्नोर करते हुए दोबारा कहती हैं, तुम्हारा दिल सच में कितना क्रूएल है। अगर ये आयन के लिए नहीं होता तो मैं कब का तुम्हें इस घर से निकाल चुकी होती। तुम किसी काम के नहीं हो। मिसेस किम गुस्से में अपनी दांत पीस लेती है। तुम्हारे जैसे आदमी के प्रति मेरे मन में कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और हो भी नहीं सकती। इस मैटर का अब अंत करना होगा। हम किम फैमिली अब तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितने जल्दी हो सके तेयांग को तलाक दोगे तुम। जोंगकुक मिसेस किम की बातों से पूरी तरह स्टन रह गया और उसने सरप्राइजिंगली अपने सिर को ऊपर उठाकर अपने मदर इन लॉ को देखा। मिसेस किम वापस काउच पर जाकर बैठकर कहती हैं, अब समय है तुम्हें तुम्हारी एलिमनी देकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने का। हमारी किम फैमिली तुम्हारे हक तुमसे कभी नहीं छीनेगा, लेकिन अगर हमारे वजह यह कोई अन्य लोग होता तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती और तुम्हारे जैसे आदमी इसके लायक है। जोंगकुक अपने मदर इन लॉ की मन में पूरी तरह एक बुरे इंसान है। जोंगकुक चाहे कुछ भी कर ले, त्यांग के पेरेंट्स उसे कभी खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। जोंगकुक फिर भी अपने बात कहने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही जोंगकुक साइन लैंग्वेज में अपने मदर इन लॉ से कुछ कहने जाता है, मिसेस किम बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती हैं, कुछ मत कहो, यू म्यूट। तुम्हारे साइन जेस्चर से मेरे सर में दर्द होने लगती है। जोंगकुक फिर भी कहने की कोशिश करता है। तभी मिसेस किम काउच पर से उठकर खड़े हो जाती हैं और टेबल के ऊपर से अपने बैग और काउच के ऊपर से कोट अपने हाथ में उठाकर बिना एक्सप्रेशन के कहती हैं, बस अब बहुत हो गया। मैं अब अपने बेटे और ग्रैंड सन के लाइफ में तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल मैं अपने साथ लॉयर को लेकर आऊँगा सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए। तुम आज रात ही अपना सारा सामान पैक कर लो। कल सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद तुम इस घर को छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाओगे। दैट्स इट। जोंगकुक स्टन होकर अपने जगह पर खड़े रहा और अपने मदर इन लॉ को जल्दबाजी में बिला को छोड़कर जाते हुए देख रहा था। ये पहली बार नहीं है जब जोंगकुक अपने मदर इन लॉ के मुंह से डिवोर्स वर्ड को सुन रहा था। जोंगकुक जानता है कि उसके मदर इन लॉ उसे पसंद नहीं करती और मुश्किलों से उसे अपना पाती है, लेकिन आज वो जिसके लिए उसे ब्लेम करके गया है इसमें वो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन आयन, इन सब में आयन का क्या गलती है? उसने क्या गलती किया है? उसे क्यों अपने मम्मा से अलग किया जा रहा है? वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन उसे कल के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। कल शायद चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएगी। मिसेस किम जाते समय हाउस कीपर को बुलाकर जोंगकुक का सारा सामान पैक करने का ऑर्डर देकर गई है। हाउस कीपर्स
आदेश के अनुसार जंगकुक के कमरे में आकर उसका सारा सामान पैक करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगती हैं। ओल्ड मिसेस किम अपने ही सन इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बेचारा पहले से ही बोल नहीं सकता। वो मास्टर का इतना ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है, तो उनको दिखाई क्यों नहीं देता है? तो दूसरी कहती है क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। ओल्ड मिसेस किम चाहती है मास्टर की शादी मिस वायन से हो जाए, इसीलिए आप यंग मास्टर को घर से निकाल कर रास्ता साफ करना चाहती हैं। जंगकुक जो दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और पेन महसूस हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई हेवी चीज़ उसके हार्ट को ब्लॉक कर रहा है। उसे अब सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर फ़ोन निकालकर योंगी को मैसेज करता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैसेज सेंड करने के बाद जंगकुक योंगी के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद योंगी उसे कॉल करता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर फ़ोन के स्क्रीन पर फिंगर से टैप करता है। योंगी कहता है, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? जंगकुक उंगली से स्क्रीन पर 2 बार या फिर 2 से भी ज़्यादा बार टैप करता है। योंगी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। जंगकुक कॉल काट कर जल्दी से तैयार हो जाता है। एड्रेस मिलते ही जंगकुक तुरंत उस एड्रेस में जाने के लिए घर से निकल जाता है। योंगी कॉफ़ी शॉप में बैठकर जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक कॉफ़ी शॉप में एंटर कर योंगी को ढूंढता है। योंगी हाथ ऊपर कर सिग्नल देता है। जंगकुक वहाँ आकर बैठ जाता है। योंगी कहता है, क्या हुआ? तुम इतना डरा हुआ क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कुछ हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका है। तुम काँप रहे हो, कुछ गलत हुआ है? जंगकुक साइन लैंग्वेज में योंगी को सारे सिचुएशन एक्सप्लेन कर रोने लगता है। योंगी उसे टिश्यू पास करके कहता है, डोंट क्राई, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम इतना कमज़ोर नहीं हो। मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा ये सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात कहो, मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें अब उस इंसान से डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब तक उसे कैसे पता नहीं चला कि तुम मासूम हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया उसके साथ। उसके पास पावर और मनी दोनों है। उसका इस्तेमाल करके वो इसका पता लगा सकता था ना कि इस प्लान के पीछे कौन है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और अभी भी तुम्हें ही हर चीज़ के लिए गलत समझता है। इससे पहले भी तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिराया गया था। तुम्हारे बात पर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन किसी न किसी तरह हमें ये सच्चाई तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचाना होगा। उसे दिखाना होगा कि क्या सच है। मुझे लगता है पेरिस वाली घटना के साथ भी मिस गुक कनेक्टेड है। उसके अलावा कोई नहीं है जिसे तुम्हारे मरने से और तेयांग को डिवोर्स देने से फ़ायदा हो सके। जंगकुक कहता है, और एक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। योंगी कहता है, कौन? जंगकुक कहता है, मिस वायन। वो जब से आयन के टीचर बनकर घर में आया है, वो तेयांग के अटेंशन पाने के लिए उसके आसपास घूमती रहती हैं। उसके साथ बात करने की कोशिश करते हुए मैंने खुद कई बार उसे पकड़ लिया था। योंगी कहता है, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अब बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें भूख लगी होगी ना? जंगकुक कहता है, नो थैंक्स, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तेयांग बीमार होने के कारण घर पर ही है। अगर उसने मुझे ढूंढा और मैं नहीं मिला तो वो पागल हो जाएगा और सारा गुस्सा मेट पर निकालेगा। जंगकुक योंगी से मिलकर उसके साथ सब कुछ शेयर करने के बाद थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। जंगकुक विला पहुंचकर पहले आयन के कमरे में उसे चेक करने आ जाता है। आयन बेड पर आराम से सोया हुआ था। जंगकुक अपने लिटिल बेबी आयन के मासूम से चेहरे के तरफ एक तक घूरते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं अपने सन को अकेला नहीं छोड़ सकता। बिना मम्मा के मेरा बेटा अकेला इस घर में नहीं रहेगा, और इस घर में आयन को अकेला इन डीमन के बीच छोड़ना तो दूर की बात है। एब्सोल्युटली नॉट।
जॉन्गकुक झुककर आयन के चेहरे पर किस कर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी हाउस कीपर कहता है, यंग मास्टर, आपका सारा सामान पैक हो चुका है। जॉन्गकुक बिना कुछ कहे तैयांग के कमरे की ओर जाने लगता है। जॉन्गकुक दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। ऐसा वो 2 से 3 बार करता है। तैयांग डीप वॉइस में कहता है, आ जाओ। जॉन्गकुक अंदर आकर अंदर का नज़ारा देखकर शर्म से आंखें नीचे झुका लेता है। वो अभी किसी तरह इस जमीन में समा जाना चाहता था। तैयांग मिरर के थ्रू जॉन्गकुक के सरप्राइज और शाही जेस्चर को देखकर चक्कल करते हुए कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुमने मेरे साथ क्या किया उस बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर तैंग उसके तरफ घूम जाता है। तैंग अभी सिर्फ अपने बॉक्सर में था, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना था। जॉन्गकुक तैयांग के तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तैयांग चलते हुए उसके करीब आने लगता है। तैयांग कहता है, अगर तुम इसी तरह शर्माते रहे तो मैं अपने कंट्रोल खो दूंगा, जानते हो ना तुम। उसके बाद जो होगा तुम्हारे साथ उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। कम मेरे तरफ देखो, वरना। तैयांग के वार्निंग टोन सुनकर जॉन्गकुक नर्वसली ऊपर की तरफ देखता है। तैयांग कहता है, आप बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मैंने क्या किया, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे। तैयांग आगे बढ़कर अपने मजबूत हाथों से कसकर जॉन्गकुक के आर्म्स को होल्ड कर उसे ग्लास विंडो के पास लेकर आता है और ग्लास विंडो से उसे कसकर प्रेस करके ठंडी आवाज़ में कहता है, जियोन जॉन्गकुक, क्या तुम जानबूझकर मेरे सामने बेवकूफ़ होने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम हमेशा इसी तरह मुझे मैड बनाना चाहते हो? जॉन्गकुक बिना पलके झपकाए अपने बिग डोई आई से तैयांग को घूर रहा था। तुम इतना सिंपल और इनोसेंट नहीं हो जितना कि तुम मेरे सामने बांधते हो। जॉन्गकुक कॉन्फ्यूज्ड लुक से अभी भी तैयांग को देख रहा था। तैयांग कहता है, तुम्हारे लाइफ सेव करने के लिए मैंने अपने आप को हार्ट कर लिया। अब मैं खुद से शावर नहीं ले सकता और ना ही कपड़े पहन सकता हूँ, जानते हो ना तुम। तो ये सब कुछ मेरे लिए कौन करेगा? हाँ, मैं कब से कमरे में बैठकर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम आप ये देखने के लिए आए हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलो अब मुझे घूरना बंद करके नहाने में मेरा मदद करो। जॉन्गकुक गहरी सांस छोड़कर इशारों में पूछता है, ओह, तो तुम इस बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा। तैयांग एक हाथ से टाइटली उसका कमर पकड़कर हल्के से दबाते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगा? जॉन्गकुक फिर से ब्लाश करने लगता है। तैयांग कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हें क्या लगा? जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ लीव, आयन उठ गया होगा। तैयांग कहता है, आयन का ख्याल रखने के लिए नैनी है। जॉन्गकुक कहता है, तैयांग मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तैयांग कहता है, अभी नहीं, बाद में। जॉन्गकुक फिर भी हैंड जेस्चर से कहता है, आई थिंक हमारे साथ पेरिस में जो कुछ भी हुआ है, आई मीन हम पर पेरिस में जो अटैक हुआ है, ये सब मिस गुक ने किया है। ये सुनते ही तैयांग का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाता है। तैयांग की आंखें लाल हो चुका है और फेस पर अंधेरा छा जाता है। तैयांग गुस्से में उसे विंडो के साथ अपने बॉडी से जोर से प्रेस करने लगता है। जॉन्गकुक के मुंह से चीख निकल जाते हैं। जॉन्गकुक तैयांग के चेस्ट और कंधे पर मारने लगता है। तैयांग दांत पीसते हुए कहता है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसे वापस लो। से सॉरी टू मी। गुक इस तरह के पर्सन नहीं है। से सॉरी टू मी डैम इट। जॉन्गकुक तैयांग के एंगर से डरकर तुरंत शेकिंग हैंड से इशारों में कहता है, आई एम सॉरी। लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से तैयांग को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपने वर्ड के लिए सच में सॉरी फील करता है। तैयांग कहता है, तुम जलती हो उससे। जॉन्गकुक के लिए अब बर्दाश्त करने का सारी हदें पार हो चुका था। जॉन्गकुक गुस्से में तेई को दूर धकेल कर साइन लैंग्वेज में कहता है, मेरी गलती ना होने के बाद भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मैं और क्या करूँ?
हाँ, मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें तो इसका भी ख्याल नहीं है। उसके बारे में एक वर्ड कहने से तुम मेरे साथ साथ अपने अनबॉर्न बेबी को भी तकलीफ देने लगे हो। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना ही प्यार है, तुम उसके इतना ही परवाह करते हो, केयर करते हो, देन हु आई एम, तुम्हारे लाइफ में मैं कौन हूँ। हमारे शादी के दिन भी तुम्हारे लिए वेडिंग स्टेज पर मैं इंतज़ार कर रहा था। उस दिन मैं तुम्हारे लिए अकेला इंतज़ार नहीं कर रहा था। मेरे साथ तुम्हारा बेटा आयन, वो भी अपने पिता का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम आगे बढ़कर उसे अपना लो। लेकिन तुम ड्रंक होकर सेरेमनी में आए थे। फादर बार बार तुम्हारे नाम से वेडिंग वाउस को रिपीट कर रहा था और तुमने क्या किया, शादी के प्रोमिसेस ना लेकर बस शादी के कागज़ पर साइन कर वह मुझे अकेला स्टेज पर छोड़कर सेरेमनी से निकल गए थे तुम। बाद में घाट मुझे बिला में लेकर आया था। इतना सब कुछ कहने के बाद जंगकुक को लग रहा था तेंग उसे फिर से हर्ट करेगा, उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन तेंग ऐसा कुछ भी नहीं किया। तेयंग अपने लार्ज हैंड ऊपर उठाकर कसकर जंगकुक के चिन पकड़ कर उसे ऊपर देखने के लिए ऑलमोस्ट फोर्स करता है। फोर्सफुली उसका चेहरा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके तेंग अपने कोल्ड निगाहों से उसे डीपली घूरने लगता है। जंगकुक तेंग के मोस्ट हैंडसम कोल्ड मैग्नीफाइड फेस को देखकर हैरान था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, उसने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। तेंग कुछ भी नहीं कहा, बस बेंट डाउन होकर अपने लिप्स से जंगकुक के लिप्स ग्रैब कर लेता है। जंगकुक के पेनफुल बॉडी पूरी तरह से स्टीप हो चुका था। उसे अब अपने ही सलाइवा में ब्लड की टेस्ट आने लगा है। उसके टंग नाम हो गए थे। तेयंग लंबे समय तक उसे रफली किस करने के बाद स्लोली उसके रेड स्वाइलन लिप्स को रिलीज कर देता है। लेकिन दोनों के फोरहेड अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों के नाक एक दूसरे से अटैच थे। तेयंग लाइटली ब्रीथ लेते हुए धीरे से कहता है, आरंट यू माई वाइफ। हर वर्ड के साथ तेयंग के लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ ब्रश हो रहा था। अगर तुम मेरे वाइफ नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। इट्स ओके अगर तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम तेयंग जंगकुक के रिएक्शन के लिए इंतज़ार किए बिना उसे अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैद कर लेता है और उसे विंडो के पास से हटाकर बिग बेड के तरफ टर्न कर इमीडिएटली उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ, जंगकुक इस पर अपना रिएक्शन देना ही भूल गया था। तेयंग के वायलेंस एक्शन और उसका क्रूएल अपीयरेंस से जंगकुक इतना तो समझ चुका था कि तेई उसे किसी भी वक्त जिंदा निगल सकता है। जंगकुक नर्वसली धीरे धीरे बेड पर मूव करने लगता है ताकि खुद को तेयंग कैद से आज़ाद कर इस कमरे से बाहर निकल सके। लेकिन तेयंग एक हाथ से उसका एंकल पकड़कर डायरेक्टली अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे बेड पर वापस खींचकर कहता है, ट्राई टू एस्केप। तेयंग आज उसे पहले से भी ज़्यादा हर्ट कर रहा था। जंगकुक के आंखों के कॉर्नर से आंसू उसके गाल पर गिरने लगे थे। तेयंग कहता है, क्या हुआ, अब तुम रो क्यों रहे हो? तुम ये जानना चाहते थे ना कि तुम कौन हो। अब जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम कौन हो मेरे लिए, तुम रो रो कर मुझे विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैं जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता हूँ तुम हर बार प्रोटेस्ट क्यों करते हो? क्या तुम्हें अब भी मेरे साथ सेक्स करने में पेन फील होता है? जंगकुक मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये टॉर्चर मुझे और कितने देर तक झेलना पड़ेगा। बार बार उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही तेयंग के ग्रिप थोड़ा सा लूज होता है, जंगकुक को लगा शायद ते उसे छोड़ दिया है। जंगकुक जल्दी से बेड से उतरने जाता है, तभी तेयंग उसके बॉडी अपने बॉडी से रब कर लेता है। जंगकुक को इस वक्त इतना कमज़ोर महसूस हो रहा था जैसे कि वो सालों से बेड पर बीमार पड़ा हो। उसके अंदर बेड से नीचे उतरने की और चलकर जाने की ताकत भी नहीं था। उसे अब अपने लेग्स भी महसूस नहीं हो रहे थे। तेयंग उसे अपने बाहों में होल्ड करके कहता है,
हु टोल्ड यू टू गो? तेयंग के वर्ड से जॉन्गकुक के हार्ट बीट करना स्किप कर दिया था। तेयंग कहता है, किसने तुम्हें यहाँ से और मुझे इस हालत में छोड़कर जाने के लिए कहा? होल डे तेयंग जॉन्गकुक को अपने कमरे से बाहर पैर रखने की परमिशन नहीं दिया। जो भी डोर पर नॉक कर रहे थे, ते खुद दरवाज़ा खोलकर उनसे बात करता है और उन दोनों के लिए खाना भी कमरे में मंगवा लेता है। नेक्स्ट डे मिसेस किम लॉयर के साथ नहीं आ पाई क्योंकि मिस्टर किम अचानक फिर से बीमार पड़ गए थे। 7 दिन के बाद मिसेस किम अपने सेक्रेटरी और लॉयर के साथ सुबह के 8 बजे विला में जाने से पहले कंपनी में आ गई थी क्योंकि उन्हें खबर मिला है कल पूरी रात तेयंग घर नहीं गया। वर्क के वजह से पूरी रात उसने ऑफिस में ही गुजारी है। तेयंग अपने केबिन में बॉस के कुर्सी पर आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़कर बैठा हुआ था। तभी डोर पर बिना नॉक किए मिसेस किम कमरे के अंदर आ जाती है और उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है इसे टेबल के ऊपर थ्रो करके कहती है, तेई डिवोर्स जॉन्गकुक, उसके जैसे आदमी हमारे घर पर नहीं रह सकता। अपने मदर की वर्ड सुनकर तेयंग के फेस पर सैडनेस आ जाती है। मिसेस किम कहती हैं, बेबी आई विल नेवर अलाउ सच ए मैन टू बी ए सन इन लॉ। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बात यह है उसका बुरा किस्मत कभी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है। उसके वजह से हमेशा तुम्हारे जान को खतरा होता है। इस बार भी हमने ऑलमोस्ट तुम्हें खो दिया था उसी के वजह से। मिसेस किम के बातों से ये समझ गया था तेई कि वो जॉन्गकुक से कितना नफरत करती है और उसे पसंद नहीं करती। लॉन्ग टाइम तेयंग अपने मॉम की बातों को सुनने के बाद फाइनली अपने डीप ओशन आइज को ओपन कर अपने मॉम को घूरने के बाद ठंडी और खतरनाक आवाज़ में कहता है, उस म्यूट इंसान से जिसने शादी की वो मैं हूँ, नॉट यू। मिसेस किम गुस्से में कहती है, ऑफ कोर्स तुमने उस गुंगे से शादी की है, अदरवाइज मैं यहाँ क्यों आती तुम्हारे पास? तेयंग, मॉम तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है बेटा। इट्स टाइम टू डिवोर्स हिम बेटा। तुम्हें उसके लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने शादी आयन के लिए किया था, आयन अब हमारे पास है। और रही बात अनवॉन्ट बेबी की, उसे हम उससे छीन लेंगे, वो भी हमारे साथ ही रहेगा, डोंट वरी। तेयंग हंसते हुए कहता है, सॉफ्ट हार्टेड, ये वर्ड सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मॉम। मिसेस किम कहती है, बेबी मॉम को पता है तुम कितना काइंड हार्टेड हो। तेयंग अपने मॉम को जितना भी सुन रहा था उतना ही सरप्राइज हो रहा था। जॉन्गकुक म्यूट है, इसलिए कभी उसके मॉम उसे प्यार नहीं किया, पसंद नहीं किया। उसके फादर कभी उसे प्यार नहीं किया, उसे पसंद नहीं किया। सब उसे दया की नज़रों से देखता है। उसके पास कोई फैमिली नहीं है जिसके पास वो जा सके, जो उसे प्यार करे। मिसेस किम कहती है, उसने कभी डिवोर्स के बारे में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो हमारे संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हमारे किम फैमिली कोई चैरिटी नहीं है बेटा। तुम्हें उसके जैसा आदमी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।